हम चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे पैराबोला। सर्कल हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। टुडे वी आर गोइंग टू डू पैराबोला, क्लास 11, चैप्टर 11, कोनिक सेक्शन, टॉपिक पैराबोला। नाउ व्हाट इज अ पैराबोला? मीनिंग क्या है पैराबोला को? अगर मैं पैराबोला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, पैरा प्लस बोला। सो पैरा मीन्स 4, बोला मीन्स थ्रोइंग। सो पैराबोला का मतलब होता है वो शेप, जब हम एक बॉल को हवा में फेंकते हैं तो जो शेप बनती है, इफ यू थ्रो बॉल लाइक दिस, सो क्या शेप बन रही है मेरी? दिस इज पैराबोला, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ मैथमेटिकल टर्म्स में हम पैराबोला को कैसे डिफाइन करेंगे? Parabola is the set of all the points that are equidistant from a fixed point and equidistant from a fixed line. ठीक है, मतलब मैं यहां से ये ड्रॉ करूं, सपोज मैं P A1 कंसीडर करूं, यहां से लाइन ड्रॉ करूं, इसको मैं A2 लूं एंड सो ऑन, और यहां से मैं ड्रॉ करूं B1 B2। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन का मतलब ये है PA1 इक्वल्स टू A1 D1, PA2 इक्वल्स टू A2 D2। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से अगर पैराबोला पे जो लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी पॉइंट से अगर फिक्स्ड लाइन पे ड्रॉ करेंगे, सो वो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट and fixed line. PA1 equals to A1 D1, PA2 equals to A2 D2 and so on, right? So उस fixed point को हम कहते हैं focus और fixed line को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, right? अब देखो ये पैराबोला ऐसे है, ये मेरी होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर और इसके नीचे सिमेट्रिकल है पैराबोला, राइट? और ये हमारा होगा वर्टेक्स। पैराबोला और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारा होता है वर्टेक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। सो वी हैव 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट? सो पहले देखते हैं फर्स्ट। नाउ सी, ये हमारी वर्टेक्स थी, ठीक है? सो जो हमारी वर्टेक्स होती है वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो इसकी अगर पैराबोला इस साइड में है, सो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगी? ये देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? पैराबोला सिमेट्रिक कहां पे है, हम ऐसी कौन सी लाइन ड्रॉ करें जिससे कि पैराबोला सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर मैं ये पैराबोला ले रही हूं, सो मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो सिमेट्रिक होगा या ऐसे, दिस। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई? एक्स एक्सिस, राइट? सो जिस एक्सिस पे वो सिमेट्रिक है पैराबोला, उस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो वर्टेक्स से। ठीक है, ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये हमारा वर्टेक्स है, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। ठीक है, सो ये होता है ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं। ठीक है, इस पे पैराबोला ड्रॉ होगा, राइट? इसके पैरेलल जो लाइन होती है वो होगी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ना हमेशा इक्वल रहेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अभी देखा था यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, वो यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी, उसकी इक्वल थी। सो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस इक्वल्स टू वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा। ठीक है, सो अगर ये a यूनिट्स है तो ये भी क्या होगा? a यूनिट्स। सो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ कितनी होगी? a प्लस a, दैट इज 2a। ठीक है, अगर मैंने ये डिस्टेंस a लिया है एंड दिस इज माय x एक्सिस, राइट? दिस इज माय y एक्सिस, राइट? सो यहां से यहां तक क्या हो गया? a। सो y का क्या हो गया? 0। सो a 0 पॉइंट हो गया फोकस का।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, ये नेगेटिव साइड में आएगा और ये कौन सा पॉइंट हो गया, अगर ये ए है, ये ओरिजिन है, सो ये क्या पॉइंट हो गया मेरा, -a0। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, x इक्वल्स टू -a, राइट। सो इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, ये किसके अलोंग सिमेट्रिक है, अलोंग x एक्सिस, तो हम क्या लेंगे, y² इक्वल्स टू 4ax, जिसके अलोंग सिमेट्रिक होता है वो यहां पे आता है, सो y² इक्वल्स टू 4ax। सिमिलरली नेक्स्ट, ये क्या है पैराबोला, राइट साइड में ओपन है, x पॉजिटिव है, दिस इज ओपन फ्रॉम राइट साइड एंड हियर x इज पॉजिटिव, दैट इज a0, सो उसकी इक्वेशन ये है y² इक्वल्स टू 4ax। अब ये जो पैराबोला है ये भी अलोंग x एक्सिस से सिमेट्रिक है, मींस y² इक्वल्स टू कुछ होगा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, यहाँ पे x आएगा, पर ये लेफ्ट साइड में ओपन है, लेफ्ट साइड में x क्या है मेरा, नेगेटिव, अगर x नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना, a की जगह क्या आ जाएगा, -a, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, -4ax, y² इक्वल्स टू -4ax। ठीक है, अब आते हैं नीचे, नाउ सी, दिस टाइप ऑफ पैराबोला, ये किसके अलोंग सिमेट्रिक है, अलोंग y एक्सिस, यहां से और यहां से दोनों साइड से सिमेट्रिक है, इट इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, सो इक्वेशन में x² इक्वल्स टू कुछ आएगा, y साइड आएगा, जिस जो सिमेट्रिक होता है वो हमारा राइट साइड आएगा, राइट। ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। आप देखो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू a, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, x एक्सिस पॉजिटिव, सो अगर ये -a0 है, सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a0, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू a। नाउ सी नेक्स्ट, इट इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन है पैराबोला, अपवर्ड डायरेक्शन में y क्या होता है, पॉजिटिव, सो ये क्या हो जाएगा, 4ay, राइट। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन नीचे आएगी, ये ओरिजिन है 0 0, सो अगर ये 0a है तो ये पॉइंट क्या होगा, 0 -a, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू -a, क्योंकि -a है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दिस पैराबोला इज अगेन सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, 0 -a पॉइंट होगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर, 0a, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, y इक्वल्स टू a, राइट। 0 -a फोकस का पॉइंट है, y एक्सिस में सिमेट्रिक है, मींस होगा x² इक्वल्स टू सम दिस, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में y क्या होता है, नेगेटिव, सो a की जगह क्या आ जाएगा, -a, सो क्या इक्वेशन बन गई, x² इक्वल्स टू -4ay, क्लियर। सो जिस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा उसकी दूसरी एक्सिस का स्क्वायर आता है, जैसे ये y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक था तो x² इक्वल्स टू आएगा, ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक था तो y² इक्वल्स टू आएगा, राइट। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम इन पैराबोला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव। देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोनिक सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बेस है, सो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैंने ये पैराबोला लिया है, कौन सा है, फर्स्ट टाइप का है, एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, ओपन फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में ओपन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आ गया, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है a0, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये डायरेक्ट्रिक्स में बना देती हूँ, ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की मैंने ले ली, सो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये a0 है, सो ये क्या हो जाएगा -a0, सो x इक्वल्स टू -a, इसकी इक्वेशन हो गई ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट से पैराबोला पे कोई भी डिस्टेंस लेती हूँ,
एफ ए ले लिया सपोज, और यहां से यहां दैट फिक्स पॉइंट टू, सॉरी, और उस फिक्स पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे जो डिस्टेंस लेती हूँ बी, सो वो इक्वल होता है, मींस बी ए किसके इक्वल होगा, ए एफ के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। यही डेफिनेशन थी, दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, राइट। नाउ सी, हमें पता है कि यहां से यहां तक डायरेक्ट्रिक्स से, डी से डिनोट कर लेती हूँ, डायरेक्ट्रिक्स से एफ का डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारी वर्टेक्स है, मैं वी से डिनोट कर रही हूँ। सो वी एफ की लेंथ कितनी है, ए यूनिट, ये 0 0 होता है ओरिजिन, और इसकी लेंथ क्या होगी, ए यूनिट, सो ए प्लस ए दैट इज 2a। सो ये कंप्लीट लेंथ कितनी हो गई मेरी, 2a। सो दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ और नॉट, पैरेलल ही तो होगा ये, ठीक है। सो बी ए मेरा कितना हो गया, 2a। सो ए एफ की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2a। समझ आ गया, ये इतनी चीज थी। अब आते हैं हम लेटस रेक्टम पे। लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट होती है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये होता है हमारा लेटस रेक्टम, ये फोकस है, और ये फोकस से पास करता है और कहां तक होता है, टू द एंड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। सो ये लाइन जो है हमारी लेटस रेक्टम होगी, दिस लाइन विच पासेस थ्रू फोकस, और उनकी उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, दैट आर एंड पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। So line segment which is perpendicular to the axis of parabola. This is the axis of parabola. इससे perpendicular होगी which passes through focus and whose end points lie on the parabola. So this is our latus rectum. अब अगर latus rectum की आपको लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखो AF हो गया मेरा 2a. Now AF equals to FC होगा क्या नहीं, this equals to this होगा या नहीं, yes, because ये सिमेट्रिक है अलोंग एक्स एक्सिस पे, जो ये लेंथ होगी वही ये लेंथ होगी। सो ये 2a है तो ये 2a होगा, तो ये कंप्लीट कितना आ गया मेरा, 4a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मेरी क्या होगी, 4a। ए ये पॉइंट होगा, A0 दिस पॉइंट, राइट। नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल मेरा है, इसमें आपको निकालना है फोकस, एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम। आपको गिवन है पैराबोला की इक्वेशन दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x। अब देखो, क्योंकि y स्क्वायर की टर्म है, मैंने कहा था जिसका स्क्वायर हो उसके दूसरी एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा पैराबोला। यहाँ पर y स्क्वायर है, इट मींस दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस, ठीक है। सो पैराबोला बना लो सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। ये क्या होता है मेरा ओरिजिन, दिस इज वर्टेक्स, ओरिजिन पे हम दिखाते हैं। सो ये हमारी हो गई डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो ये फोकस हो गया, दैट इज A0, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, -A0 डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -a, राइट। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल्स टू -a इस केस में। एंड लेटस रेक्टम क्या होता है हमारा, 4a, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फोकस हमारा है यहाँ पे A0, ठीक है। सो अब ये देखो, अब जो ये पैराबोला है, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, मैंने पैराबोला बना दिया इसका, ठीक है। सो अब मुझे पता है ये किस टाइप का है, ये मेरा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax टाइप का, ठीक है। सो a क्या हो गया यहाँ पे, मैं इसको लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 इंटू एक्स। सो a क्या आ गया मेरा 2, A2 मीन्स फोकस क्या आ गया मेरा 2 0। तो लेटस रेक्टम मेरा क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8 यूनिट्स। सो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, ये लेटस रेक्टम होता है 8 यूनिट्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू -2, क्योंकि a क्या है हमारा 2। अब क्या बच गया एक्सिस। अब ये जो पैराबोला है किस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, अलोंग x एक्सिस। y स्क्वायर था तो उसके अपोजिट वाली एक्सिस लेते हैं, दैट इज x एक्सिस। सो इट इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस, और जो पैराबोला है वो राइट साइड में ओपन है वेयर x इज पॉजिटिव, राइट। यही आपको लिखना है दैट दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस, पैराबोला इज ओपन ऑन राइट साइड where coefficient is positive, that is a is positive. NCERT examples which are most important than exercise questions.
सो एग्जांपल 6, इसमें आपको फोकस गिवन है 2 0 मींस A0 फोकस गिवन है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है x इक्वल्स टू -2। आप बता सकते हैं कि ये पैराबोला कैसे बनेगा। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है, दैट इज a हमारा पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू -a। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू -a है, मींस दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस। और किस साइड में होगा, इस साइड में ओपन होगा या इस साइड में? a पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव होता है तो राइट साइड में ओपन होता है, राइट। सो ये इस साइड में ओपन होगा। फोकस हमारा है 2 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये हो गई हमारी, ये हमारी वर्टेक्स हो गया 0 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इक्वल्स टू -a, ये हमारा पॉइंट हो गया -2 0, राइट। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश y। ये डायरेक्ट्रिक्स बन गया। दो चीजें गिवन थी, बना लिया पैराबोला। अब आपको इसमें निकालना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो इस टाइप की इक्वेशन, दिस इज सिमेट्रिक अलोंग x एक्सिस मींस y² इक्वल्स टू 4ax टाइप का है, या राइट साइड में ओपन है, सो y² इक्वल्स टू 4ax। लेफ्ट साइड में ओपन होता तो y² इक्वल्स टू -4ax, ठीक है। a आपको क्या गिवन है 2, सो 4 into 2 into x, सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आ गई 8x। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फटाफट से जो भी आपको गिवन है फिगर ड्रॉ कर लो, राइट। ओके, एक और एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल हमारा है 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 0 0 एंड फोकस एट 0 2। ठीक है, एग्जांपल 7 देखिए, इसमें आपको वर्टेक्स गिवन है 0 0 और फोकस आपको गिवन है कहां पे 0 2। इसमें आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन थी, उसकी जगह हमें वर्टेक्स गिवन है। सो आप क्या बता सकते हैं इससे? 0 2 है मींस 0a टाइप का है। अब 0a पे फोकस है, इसमें आप एक चीज तो समझ चुके हैं कि इट इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, क्योंकि x का यहाँ पे कोएफिशिएंट 0 है और y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? a पॉजिटिव है, सो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्योंकि 0a टाइप का है तो ये समझ आ गया कि इट इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस में दो केसेस आते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ये पॉजिटिव है कोएफिशिएंट ऑफ y, सो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सो इस टाइप का हमारा पैराबोला बनेगा। x डैश y डैश, ये हमारी आएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। सो ये हमें फोकस गिवन है 0 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी वर्टेक्स आ गई 0 0, सो ये हो जाएगा 0 -2। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है हमारी यहाँ पे, y इक्वल्स टू -a मींस y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। a हमारा 2 है, राइट। ठीक है, हमें इसमें पूछा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमने यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी निकाल दी, हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो इस टाइप का पैराबोला है, इट इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, वो भी पॉजिटिव साइड में। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² इक्वल्स टू 4ay, जहां पे a क्या है 2। सो हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² इक्वल्स टू 8y, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 -3। एग्जांपल 8, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है एंड व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 -3। यस, व्हिच पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अब देखो y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, तो या तो हमारी इक्वेशन बनेगी x² इक्वल्स टू 4ay अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, या हमारी इक्वेशन बनेगी x² इक्वल्स टू -4ay डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला हुआ। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है। अब हमें चेक करना है जो हमें पॉइंट गिवन है वो पॉजिटिव, क्योंकि हमें गिवन है y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है,
ठीक है, अब हमें y एक्सिस का पॉइंट चेक करना है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इट इज नेगेटिव। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ y हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मींस हमारा जो बनेगा पैराबोला वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 माइनस a होता है। ठीक है, ये हमारी वर्टेक्स हो गई, ये हमारी इक्वेशन लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, दैट इज y इक्वल्स टू a, क्योंकि ये पॉइंट हो गया 0a, राइट। अब देखो, ये तो पता लग गया कि जो हमारा पैराबोला है वो इस टाइप का x² इक्वल्स टू -4ay, ठीक है, इस टाइप का हमारा पैराबोला है, ये हमें पता लग गया है। अब हमें गिवन है कि जो ये पैराबोला है इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ये पैराबोला 2-3 से पास कर रहा है, इट मींस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। सो 2² इक्वल्स टू -4a -3, सो ये आ गया 4/12 इक्वल्स टू a। सो 1/3 वैल्यू आ गई a की। सो क्या बन गया, x² इक्वल्स टू -4ay था, ये वाला पैराबोला, इसमें पुट कर दो a की वैल्यू, x² इक्वल्स टू -4/3y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस गिवन पैराबोला। और इसमें सिंप्लीफाई कर रखा है आपकी बुक में, दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3x² इक्वल्स टू -4y। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस इलिप्स। इलिप्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसको डिस्कस करेंगे, अगर एग्जाम्पल साथ में हो चुके तो साथ में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल मेक सेपरेट वीडियो ऑफ दैट। Simplified maths is now available on WhatsApp. You can ask your queries of mathematics over there. अगर आपकी common queries होंगी तो we will make separate videos of those queries. Till then, bye bye. See you.